हाय गाइस, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का मैथ 5 लेसन, जो कि उस लेसन का नाम है समांतर श्रेणी। तो चलिए हम लोग देखते हैं समांतर श्रेणी में क्या हम लोग आज लगाएंगे। समांतर श्रेणी में प्रश्नावली 5 का 2 पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो जो कि बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं। दिया है कि क्वेश्चन क्या दिया है। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए जहाँ एपी का प्रथम पद ए। देखिए, प्रथम पद जो पहला पद होता है उसे ए से डिनोट करते हैं, और सार्वंतर जो अंतर होता है उसे किसी डिनोट करते हैं, डी से। और क्या है कि इसमें और यनवा पद यानी वा पद को एन से डिनोट करेंगे और पद को ए एन से करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं। देखिए इसमें क्या है, ए का मान 7 दे रखा है, डी का मान 3 दिया है, एन का मान 8 है, ए एन का मान पूछ रहा है। तो सबसे पहले इसका फार्मूला हम लोग लिखते हैं। क्या लिखेंगे? फार्मूला लिखेंगे। यहाँ लिखेंगे हल। क्या लिखेंगे? हल। तो हल करने से पहले इसका फार्मूला लिखेंगे। फार्मूला क्या होता है? ए एन बराबर क्या हो जाएगा? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। देखिए अब क्या करेंगे इसमें। देखिए ए एन का मान पूछा है और एन का मान 8 दिया है, डी का मान 3 और ए का मान 7। सब मान दे रखा है। बस इस फार्मूले हमें क्या करना है, रख के क्या है कि कॉलम में भरना है, तो जो कि बुक में दिया हुआ है। तो चलिए रखते हैं। देखिए ए एन बराबर ए का मान क्या है? 7 है 7, प्लस एन का मान क्या है? 8 है 8, माइनस 1 डी का मान क्या है? 3 है। डी का मान क्या है? 3 है। देखिए क्या हो जाएगा, ए एन बराबर 7 प्लस 8 में से एक जाएगा, कितना बचेगा? 8 में से एक जाएगा तो क्या बचेगा? 7 बचेगा, गुणे 3। तो क्या हो जाएगा, ए एन बराबर ये क्या हो गया? 7 प्लस, अब देखिए क्या हो जाएगा, 7 त्रिक 21, तो 7 त्रिक क्या हो गया? 21 हो गया। देखिए इसको इसमें से घटा दिए हैं और जो आया है इसको लिख दिए यहाँ पे, ये 3 गुना में है, गुना कर दिए और 7 का 3 में गुणा कर दिया, 21 आ गया। अब इसको हम क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। तो 21 में 7 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? 28। क्या हो जाएगा? 28। ये आ गया हमारा आंसर। तो उम्मीद है दोस्तों कि समझ में आया होगा, ठीक है। सारे क्वेश्चन को इसी तरीके से लगाना है। क्या इसमें 2 मान, ये क्या है कि देखिए 4 मान है, ए एन है, ए है, एन है, डी है। तो इसमें से क्या होगा, 3 का मान दिया, 3 ठो मान दिया रहेगा, 1 ठो पूछेगा। तो देखिए ये आ गया हमारा इसका आंसर। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो देखिए इसमें क्या है। देखिए ए का मान कितना दिया है? 18 दिया है, माइनस 18। बी का मान पूछा है, एन का मान 10 दिया है, ए एन का मान 0 दिया है। फिर इसमें भी वही फार्मूला लगेगा। देखिए क्या हो जाएगा, हल करते हैं इसको। हल करते हैं तो देखिए क्या है, ए एन बराबर क्या होता है? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन का मान क्या है? 0 है, बराबर। तो देखिए ए का मान क्या है जी? ए का मान है -18 प्लस, और ये क्या हो जाएगा? एन का मान 10 है, माइनस 1 इंटू डी का मान क्या है? डी का मान दिया है, सॉरी ये डी है, ठीक है ना। ये डी का मान क्या है? पूछा है। डी का मान क्या किया है? पूछा है। तो देखिए अब क्या करेंगे, ये -18 है, बराबर की साइड आके क्या हो जाएगा? +18। तो क्या हो जाएगा? +18 बराबर। तो देखिए 10 में से एक जगह क्या आएगा? 9 आएगा। 10 में से एक जगह क्या आएगा? 9 आएगा। तो ये हो गया 9 गुणे डी। अब 9 का डी में गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 18 बराबर क्या हो जाएगा? 9 डी। अब देखिए 9 क्या है? गुना में है। 9 क्या है? गुना में है, बराबर की साइड आके क्या हो जाएगा? बटे में हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? 18/9 बराबर डी। तो क्या हो जाएगा? 9 दूनी का 18, 9 दूनी का 18, तो क्या हो जाएगा? 2 बराबर डी। यानी इसका आंसर आ गया 2। डी का मान क्या आ गया? 2। यानी इसमें सर्वांतर पूछा था। क्या पूछा था? सर्वांतर। ये आ गया हमारा आंसर। तो चलिए आगे इसी का क्वेश्चन देखते हैं। आगे का क्वेश्चन दिया हुआ है। देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, ए का मान पूछ रहा है, ठीक है ना। ए का मान पूछ रहा है, डी का मान -3, एन का मान 18, एन का मान -5 है। तो इसमें भी क्या किया है कि इसमें भी यही पूछा है, क्या है कि देखिए ए का मान पूछा था, तो इसमें ए का मान निकालना है। इसके पहले जो सवाल लगा उसमें किसका मान पूछा था? डी का पूछा था, और उसके पहले ए एन का पूछा था। तो चलिए लगाते हैं। तो इसमें भी क्या हो जाएगा? हल। क्या हो जाएगा? हल। तो देखिए ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन का मान क्या दिया भैया? 5 दिया, -5 बराबर ए का मान पूछ रहा है, प्लस एन का मान कितना है? 18 है, -1। डी का मान क्या है? -3 है। तो देखिए -3 है, रख दिए। अब देखिए क्या हो जाएगा? -5 बराबर ए प्लस, तो 18 में से एक जाएगा, कितना आएगा? 17 आएगा। कितना आएगा? 17। ये क्या हो जाएगा?
3 हो गया। तो देखिए क्या कर देंगे, ये -5 बराबर ए। तो देखिए 17 त्रिक कितना हो जाएगा, 51 हो जाएगा। 17 त्रिक कितना हो जाएगा, 51। तो प्लस माइनस कितना हो जाएगा, माइनस। तो क्या हो जाएगा, 51। 51 माइनस में इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्लस में। तो 5 + 51 बराबर क्या हो जाएगा, ए। क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अब देखिए क्या करेंगे, अब ये क्या है, माइनस में, ये क्या है, प्लस में है। अब देखिए छोटी संख्या माइनस में है, बड़ी संख्या क्या है, प्लस में। तो अब इसको इसमें से घटा देते हैं। तो इसको इसमें से घटाएंगे तो कितना आएगा, यानी 11 में से 1 गया, सॉरी 11 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा, 11 में से 5 जाएगा तो 6 बचेगा। यहाँ क्या हो जाएगा, ये 4 होगा, 4। तो देखिए क्या है कि जब भी छोटी संख्या को बड़ी में घटाया जाए तो माइनस में आंसर आता है। तो वो माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। यानी क्या है, अगर 51 में से, अरे 5 में से 51 को घटाना होता तो क्या आता, -46 आता। लेकिन अब -46 और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। यानी इसका मान क्या आ गया, 46। क्या आ गया, 46 आ गया हमारा इसका आंसर। क्या आ गया, आंसर। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आप लोग को समझ में आया होगा। इसी के साथ अगले वीडियो मिलेंगे। तो जय हिंद, जय भारत दोस्तों।